हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए, मैं आज मैथमेटिक्स में जो पिछले क्लास में मैं डिफरेंशिएशन बताया था, उस डिफरेंशिएशन को मैं फिर एक बार सारे फार्मूला को आज रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर समाप्त हो गया था, लेकिन हम समझ रहे हैं कि इतने दिनों में आप लोग उस फार्मूला को भूल गए होंगे, इसलिए मैं एक बार उस फार्मूला को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है अगला चैप्टर जो है मैं शुरू करूँगा। तो आप खुश हैं ना? चलिए, तो डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन तो माय डियर स्टूडेंट, ये डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है ना। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन फर्स्ट फार्मूला है। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, इट मीन्स हुआ कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी के साथ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो फर्स्ट फार्मूला हुआ डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन। और सभी जानते हैं कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। एन एन हो गया, एन हो गया, एक्स हो गया, एन हो गया, एक्स हो गया, एन माइनस वन हो गया। ये जो पावर होगा, ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई में आकर फिर ये एक्स लिखाएगा और इस एन में से वन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एन एक्स एन माइनस वन, ये फर्स्ट फार्मूला हुआ, ये पहला फार्मूला। इस फार्मूला पर यदि आपको रहे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 रहे, यानी डिफ्रेंशिएट है ना, डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के पावर 5 है, यानी एक्स के पावर 5 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो 5 है, 5 को लाएंगे मल्टीप्लाई में, 5 एक्स 5 माइनस 1, ठीक है। 5 एक्स 5 में से 1 जाएगा 4। और ये वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। जैसे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये जो है 5 जो है एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये 5 जो है कांस्टेंट टर्म हो गया, 5 कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। डी बाई डी एक्स है, 5 है, तो ये 5 जो है एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? मेरे बात समझ में आ रही है? बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ में आ रही है ना? क्लियर? तो हम आगे बढ़ें। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से डी बाई डी एक्स रहे और रूट एक्स रहे, रूट एक्स रहे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे, एक्स के पावर रूट हटेगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2, यानी एक्स के पावर 1/2 है तो 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में एक्स और 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, 1/2 एक्स, 1/2 में से 1 माइनस होगा, माइनस 1/2। ठीक है। ये पावर जो है पहले रूट हटा तो पावर चढ़ा, एक्स के पावर 1/2 हो गया, 1/2 आ गया गुना में, मल्टीप्लाई में आ गया, फिर एक्स लिखाया, 1/2 माइनस 1 हो गया, तो 1/2 हो गया, एक्स हो गया, 1/2 में से 1 घटेगा, माइनस 1/2। इस तरह से 1/2 और एक्स के पावर माइनस 1/2 है, एक्स आया नीचे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 एक्स के पावर 1/2, तो 1/2 एक्स के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे। नोट हो रहा है? नोट कर रहे हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से डी बाई डी एक्स
ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सभी जानते हैं, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, याद रखेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी जितना सी से स्टार्ट होगा, जो सी से स्टार्ट होगा उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। इसी तरह से डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, टाइन एक्स है, टाइन एक्स, डी बाई डी एक्स टाइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स टाइन एक्स है तो सेक की स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक की स्क्वायर एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टाइन एक्स, सेक की स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक की स्क्वायर एक्स। तो इस तरह का ये डिफ्रेंशिएशन टाइन एक्स का याद रखेंगे, साइन एक्स का एकदम ध्यान में बैठा लीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टाइन एक्स का सेक की स्क्वायर एक्स, टाइन एक्स का सेक की स्क्वायर एक्स। इस तरह से डी बाई डी एक्स सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स टाइन एक्स, है ना, सेक एक्स का, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए सी से स्टार्ट हुआ तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है तो माइनस कोसेक की स्क्वायर एक्स हो गया। डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स है, कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टाइन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टाइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ जो सी से स्टार्ट हुआ, कॉस स्टार्ट हुआ है और कोसेक जो है सी से स्टार्ट हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव। अब ये मान लीजिए कि माय डियर स्टूडेंट ये इस तरह का जल्दी से लिख लेंगे, नहीं लिखे, ये क्या था एक बार, ये tan x था, sec x था, d बाई डी एक्स sec x, तो sec x tan x। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे, क्लियर होते जा रहा है। तो ये इस तरह से मैंने क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टाइन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टाइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर, समझ में आ रही है मेरे बात। तो इस तरह का नोमेनक्लेचर होगा, लिख लिया है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये आगे है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये u इंटू वी का रूप होगा, डी बाई डी एक्स, दो टर्म हो u इंटू वी, दो टर्म हो u इंटू वी, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई में हो गया u डी बाई डी एक्स, है ना, v का प्लस v मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स u का। क्लियर, तो ये जो है हाँ डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो सेकेंड टर्म का, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रखेंगे सेकेंड का, सेकेंड को मल्टीप्लाई में रखें तो फर्स्ट का, यू डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स यू। ये यू इंटू वी का रूप है, आप जानते हैं। और इस पर ये डिफ्रेंशिएशन आएगा डी बाई डी एक्स, है ना, 2x तो 2 डी बाई डी एक्स
2 डी बाई डी एक्स एक्स का प्लस एक्स मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और x के पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में आएगा x 1 माइनस 1 प्लस x डी बाई डी एक्स 2 है तो कांस्टेंट टर्म हो गया ये, x के रेस्पेक्ट में ये नहीं है, x के रेस्पेक्ट में नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, यानी x इंटू 0, यानी यहाँ हो जाएगा 2 1 x 1 माइनस 1 0 प्लस x इंटू 0 0, ये हो गया 2 और 1 x के पावर 0, 2 इंटू 1 x के पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस 0, यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो माय डियर स्टूडेंट डी बाई डी एक्स 2x, तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई में लाएंगे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 1 प्लस x जो है मल्टीप्लाई में रखेंगे डी बाई डी एक्स 2, ठीक है। तो ये 2 हो गया और x के पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई में आ गया 1 हो गया, x हो गया 1 माइनस 1 प्लस x जो है क्या हो गया, x हो गया मल्टीप्लाई में हो गया 2 का डिफ्रेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में 2 नहीं है इसलिए 2 कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। ये माय डियर स्टूडेंट यहाँ फार्मूला देखिए, u इंटू वी है, u मल्टीप्लाई में तो v का डिफ्रेंशिएशन, v मल्टीप्लाई में तो u का, तो ये u हो गया 2 तो v का x का, और x मल्टीप्लाई में हो गया तो u का 2 हो गया, x के पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 1 प्लस x हो गया 2 बाई डी बाई डी एक्स 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये 2 हो गया 1 हो गया और x के पावर 1 माइनस 1 x के पावर 0 हो गया प्लस x इंटू 0 0, 2 हो गया इंटू 1 हो गया, x के पावर 0 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो गया प्लस 0, यानी 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, डिफ्रेंशिएशन हो गया 2। तो इस तरह का रहेगा। तो अब आपको सोचना है कि इतना करने की आवश्यकता नहीं है, अब हमको पहला टर्म निकाल देना है बाहर और दूसरा टर्म को कर देना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाले हैं, x का किए हैं। तो इस तरह का यदि रहे तो आपको इतना बात नहीं करनी, इतना नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, सभी जानते हैं कि 1 0 हो जाएगा ना। हाँ, अब तो क्लियर हो गया। मान लीजिए कि रहे डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम केवल 3 को मल्टीप्लाई में रखेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। 3 हो जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर है तो 2x, अब जो है एक्स स्क्वायर का करना है तो x के पावर 2 है तो 2x 2 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और x के पावर 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, क्लियर। 2 में से 1 घटेगा 1 तो 3 इंटू 2 इंटू x, ये 6x हो गया। तो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर हो गया, 3 हो गया बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर होगा तो x के पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आया x 2 माइनस 1, 3 हो गया 2 हो गया, x के पावर 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू x के पावर 1 तो 6x हो जाएगा, क्लियर, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएशन रहे, आपको डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसको आप जो है डी बाई डी एक्स लगा देंगे 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x, ठीक है। अब ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4 हो जाएगा, 4 डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 1 और ये 5 हो गया, x के पावर 2 है तो 2x 2 माइनस 1 प्लस 4 x के पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 1, ये 5 2 जा 10 x 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 2x, अब प्लस 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, x के पावर 1 माइनस 1 x के पावर 0, x के पावर 0 इक्वल टू 1, इसलिए हो जाएगा 10x प्लस 4 इंटू एक्स के पावर 0 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4,
तो ये डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 4x, डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x, ये 5 मल्टीप्लाई में हो गया एक्स स्क्वायर का हुआ, 4 मल्टीप्लाई में हुआ एक्स का हुआ, 5 हो गया, एक्स के पावर 2 है तो 2x 2 - 1 प्लस 4 जो है मल्टीप्लाई में हुआ एक्स के पावर 1 हो गया तो 1x 1 - 1, ये 5 2 × 10 हो गया एक्स के पावर है ना 2 - 1 तो x हो गया, अब प्लस 4 हो गया, 4 × 1 4 है, एक्स के पावर 1 - 1 0, एक्स के पावर 0 = 1 तो ये 10x हो गया प्लस। जल्दी से नोट करें, इसको जल्दी से नोट करें। डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x, 5 मल्टीप्लाई में आया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में आया डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 1, ये 5 हो गया, और x के पावर 2 है तो 2 हो गया, x 2 - 1 प्लस 4 हो गया, और x के पावर 1 है तो 1x 1 - 1 10x हो गया प्लस 4 × 1 4, x के पावर 0 हो गया, ये 10x हो गया प्लस क्या हो गया 10x हो गया प्लस 4, x के पावर 0 तो 4 हो गया, 10x प्लस क्या हो गया 4। क्लियर? तो इस तरह का ये डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आप लिख लिए हैं, इसको लिखिए जल्दी, लिखिए। लिख लिए? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ आप जान गए कि डी बाई डी एक्स 10x रहेगा तो 10 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा 10 हो जाएगा, और x के पावर 1 है तो 1x 1 - 1 यानी 10 हो गया, 1 हो गया, x के पावर 1 - 1 0 यानी 10 हो गया, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x के पावर 0 = 1 यानी 10 × 1 = 10 हो गया। क्या हो गया 10, डी बाई डी एक्स 10x है तो 10 हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 1 10 हो गया, 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में आया x 1 - 1 10 हो गया, 1 हो गया, x के पावर 1 - 1 0, x के पावर 0 10 हो गया, 1 × क्या हो गया x के पावर 0 = 1 हो गया। तो इस तरह से 10 × 10 हो गया। क्लियर? तो इस तरह का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जा चुका है। क्लियर? लिख लीजिए इसको। ये सभी ये सॉरी क्या मैं बोल दिया, सॉरी उसके लिए। ये इस तरह का डिफ्रेंशिएशन जो है पढ़ा दिया गया है ना? हाँ, पढ़ा दिया गया है। ओके, थैंक यू। आपका कमेंट आया कि हाँ पढ़ा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है ना? गुड। चलिए आगे। अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो इस तरह के नोमेनक्लेचर को ये सॉरी इस तरह के डिफ्रेंशिएशन को बनाने के लिए नोमेनक्लेचर नहीं डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन है, नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री में होती है, तो ये बात आ जाती है, इसके लिए क्षमा करेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो ये डी हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि अभी अभी मैंने नोमेनक्लेचर ही बताया था। अभी अभी आपके पास जो वीडियो जाएगा, अभी अभी का वीडियो होगा, इसके पहले का 10 मिनट पहले का है ना, तो मैंने नोमेनक्लेचर बताया था, इसलिए ये बात आ जाती है, इसके लिए क्षमा करेंगे। तो डी साइन 2x और ये डी 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स। अब साइन का क्या होती है? कॉस होती है, साइन का कॉस, और 2x इंटू 2x का 2 होती है, यानी 2 कॉस 2x आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स साइन 2x रहे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए डी साइन 2x बाई डी 2x, यानी साइन के साथ तो 2x है, 2x रेस्पेक्ट में आएगा, बने 2x के रेस्पेक्ट में साइन 2x का और x के रेस्पेक्ट में 2x का। तो 2x के रेस्पेक्ट में साइन का होता है कॉस, और ये 2x
जस के तस आ जाएगा। और इसका 2x है तो 2x का होता है 2, इसलिए 2 हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x। क्लियर। इसी तरह से आप किसी भी, यदि आपको करना है sin 3x डी बाई डी एक्स sin 3x, तो आप लगा सकते हैं d sin 3x बाई d3x इंटू d3x बाई dx। ठीक है, sin 3x का cos 3x है ना, d बाई डी sin 3x बटे d3x बटे dx। तो sin का हो जाएगा cos 3x और 3x का हो जाएगा 3x का हो जाएगा 3, इसे 3 cos 3x आंसर। तो d बाई डी एक्स साइन 3x, d साइन 3x बटे d3x और d3x बटा dx, साइन 3x का cos 3x और 3x का क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा cos 3x हो जाएगा आंसर, 3 cos 3x आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं इस बात को ना। तो 3 cos 3x हो गया। क्लियर। उसी तरह से d बाई डी एक्स रहे, d बाई डी एक्स ये cos 4x, फटाफट इसे नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फटाफट इसे नोट करेंगे। d बाई डी एक्स cos 4x है तो d cos 4x बटे d 4x इंटू d 4x बाई डी एक्स, cos का हो जाएगा माइनस साइन 4x इंटू 4x का 4 हो जाएगा माइनस 4 साइन 4x, d बाई डी एक्स साइन 3x तो d हो जाएगा साइन 3x बटे d 3x इंटू डू 3x बटे dx, साइन का हो जाएगा cos 3x इंटू 3x का हो जाएगा 3, यानी 3 cos 3x हो जाएगा। क्लियर, समझ गए हैं इस बात को। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन